हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी बुक हनीकॉम्ब का चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट का मतलब बेटा होता है जो अपने काम में अच्छा हो, माहिर हो, और डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस। तो इस चैप्टर में दो बच्चे हैं जो डिटेक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो बच्चे किसकी जासूसी करते हैं, आइए देखते हैं। शुरुआत में क्या होता है, माया और सेवन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। माया एक लड़की है और सेवन एक लड़का है। सेवन का जो असली नाम है वो निषाद है। निषाद जो होता है वो 7 इयर्स का होता है और जो उसका निक नेम है वो होता है सेवन। माया 10 इयर्स की लड़की होती है। ये दोनों भाई बहन होते हैं। ये दोनों क्या बात कर रहे होते हैं, ये बात कर रहे होते हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जो इनके घर के नज़दीक रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है, काफ़ी अजीब लगता है, उसकी हरकतें भी काफ़ी अजीब है। वो ये सोचते हैं कि आखिर ये आदमी है कौन और ये आया कहाँ से है, ये किसी से बात क्यों नहीं करता है, इसके बारे में तो जानकारी निकालनी ही पड़ेगी। तो वो दोनों जो होते हैं वो उसकी बात करते हैं और वो उसके बारे में जानने के लिए काफ़ी क्यूरियस होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। बेटा वो आदमी कौन होता है जो इनको अजीब लगता है, जो इनके घर के पास रहता है? उस आदमी का नाम होता है मिस्टर नाथ। तो दैट पर्सन कुड बी अ बैगर ऑन और अ रन अवे क्रुक। वो ये बात करते हैं कि वो आदमी कहीं बैगर तो नहीं है, भिखारी तो नहीं है, या फिर वो कहीं से भागा हुआ कोई क्रिमिनल हो। Nishad is a little uncertain, but to Maya, he is the culprit. He must have hidden the treasure. जो निषाद होता है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है नहीं नहीं शायद वो ऐसे इंसान नहीं है, कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो माया। बट माया बोलती है कि नहीं नहीं वो पक्का क्रिमिनल है और उनके घर में बहुत सारा छुपा हुआ खजाना भी मिलेगा। They decided his eating habits and work. Nishad firmly stated that the scars on his face but burn marks as told by mother. वो दोनों उसके खाने के बारे में, उसकी हैबिट के बारे में बात करते हैं, उसके काम के बारे में बात करते हैं। फिर जो माया होती है वो बोलती है कि तुमने उसका फेस नहीं देखा, कैसे कटा फटे के निशान है, ऐसा लगता है कहीं से भाग के आया है और उसके चोट लग गई है। तो भाग के कैसे आया होगा, उसके या तो उसके पीछे पुलिस पड़ गई होगी इसलिए वो भाग के आया है। बट निषाद बोलता है कि नहीं नहीं माया, मदर ने तो ये बताया, मम्मा ने तो ये बताया है कि उनके फेस पे जो निशान है वो बर्न का निशान है, जले हुए का निशान है। जो इनकी मदर होती है निषाद और माया की, वो एक डॉक्टर होती है और वो किसका ट्रीटमेंट कर रही होती है, मिस्टर नाथ का। मिस्टर नाथ का उनके पास ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो वन डे सेवन विजिट्स मिस्टर नाथ विथ हिज मदर एंड माया गोज आउट विथ हिज स्कूलमेट्स। एक दिन क्या होता है, जो सेवन है, सेवन यानी कि निषाद, निषाद जो है अपनी मदर के साथ उनके क्लिनिक जाता है और जो माया होती है वो अपने स्कूलमेट्स के साथ कहीं घूमने जाती है। तो ये जो निषाद होता है वो ये देखता है कि जो मिस्टर नाथ का घर है ये तो क्लिनिक से बहुत पास है, कि मैं को अब इनके घर जाके इनके बारे में पता लगाना पड़ेगा। तो उसे ये पता चलता है कि जो मिस्टर नाथ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, पुअर कंडीशन में हैं, उनकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो वो रात को क्या काम करता है, निषाद मिस्टर नाथ के घर जाता है और डोर नॉक करता है, टक टक टक। तो जो मिस्टर नाथ होते हैं वो बाहर निकल के आते हैं और बोलते हैं, हाँ निशांत बोलो कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम अपने मार्बल्स लेने आए हो जो तुम्हारे खेलते खेलते मेरे घर पर आ गए थे? निशांत बोलता है नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही आया हूँ आपका हाल चाल पूछने। तो वो बोलता है मिस्टर नाथ, अच्छा तो ठीक है ये लो एक चॉकलेट भी ले लो। तो वो उसे एक चॉकलेट भी दे देता है। फिर वो निशा सोचता है अरे इतना अच्छा मौका था उनके घर में घुस के जासूसी करने का, कि माया ने तो ये भी बोला था कि उनके घर में छुपा हुआ खजाना मिलेगा, मेरा वो मौका भी छूट गया। बट वो हार नहीं मानता है, वो और जानने की कोशिश करता है। तो वो कहाँ जाता है, रमेश के पास। रमेश कौन होता है, डिलीवरी बॉय, जो कि मिस्टर नाथ के घर पे खाना लेके आता था, उसका डिलीवरी बॉय था वो, रोजाना उसके घर जाता था खाना लेकर। तो वो उसके पास जाता है, रमेश के पास, और वो उससे पूछता है कि रमेश तुम तो इनके पास रोज आते हो खाना लेकर, कि तुम्हें इनके बारे में क्या पता है, तुम्हें याद में अजीब नहीं लगता, ये तो पूरे दिन घर पे रहते हैं और किसी से बातचीत भी नहीं करते हैं। रमेश बोलता है कि नहीं ये तो मुझे टाइम पे पेमेंट दे देते हैं और मुझे टिप्स भी देते हैं एक्स्ट्रा, और कि हाँ रोजाना उनके घर पे सेम खाना आता है, बट संडे के दिन उनके घर में कुछ स्पेशल खाना जाता है, क्योंकि संडे के दिन उनके घर में कोई गेस्ट आता है। तो मिस्टर मिस्टर नाथ के घर पे। तो निषाद बोलता है अच्छा वैसे रेगुलर एवरीडे इनके घर पे क्या खाना जाता है, क्या खाते हैं ये? तो रमेश बताता है कि ये चपाती दाल वेजिटेबल्स बस यही सब खाते हैं। तो ठीक है, तो फिर जो वो होता है निषाद ये सब इन्फॉर्मेशन लेकर
घर जाता है तब उसे माया मिलती है, तो वो माया को ये बताता है कि आज तो मैंने मिस्टर नाथ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। माया बोलती है अच्छा मुझे भी तुम्हारे साथ होना चाहिए था, मुझे भी जासूसी करनी थी उनके बारे में। माया बोलती है कि लेकिन एक बात याद रखना कि वो पक्का क्रिमिनल ही है, कहीं से भागे हुए हैं, क्रिमिनल है वो। तो निषाद बोलता है अच्छा। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि रेन आ जाती है, उन वो स्कूल जाने वाले होते हैं लेकिन सडनली बारिश आ जाती है तो उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, छुट्टी करनी पड़ती है, तो वो घर पे ही रुक जाते हैं उस दिन। फिर वो क्या करते हैं, घर पे रुक के जो माया होती है वो टेबल पे बैठ जाती है और ये अपने हाथ में एक पेपर ले लेती है और वो पेपर पे क्या लिखती है, कैचिंग अ क्रूक, एक्सपर्ट डिटेक्टिव निशांत एंड माया, कि हम कैसे उसका पता लगाएंगे उस क्रूक का। एक्सपर्ट डिटेक्टिव निशांत और माया, वो अपने नाम लिखती है और अपने भाई का नाम लिखती है। फिर निषाद जो होता है बेड पे बैठा हुआ होता है, लेटा हुआ होता है, और माया वो कुछ उसको पॉइंट्स बताती है जो कि वो मिस्टर नाथ के बारे में नोट करती है। वो ये बताती है कि वो फर्स्ट नोट क्या करती है, हिज नेम इज मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम, डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया, निषाद आस्क्ड। वो ये बोलती है माया कि हमें तो उसका लास्ट नेम पता है, उसका सरनेम पता है, बट उसका जो रियल नेम है, उसका जो फर्स्ट नेम है वो एक्चुअली में है क्या, वो तो हमें पता ही नहीं है, किसी को भी नहीं पता। बेटा देखो कभी-कभी हम किसी का सरनेम से भी बोल लेते हैं ना, मिस्टर शर्मा, मिस्टर यादव, ऐसे ही मिस्टर नाथ, बट उनका कोई आगे का भी तो नेम होता है जो उनका रियल नेम होता है, ये तो उनका सरनेम है। तो निषाद बोलता है कि कहीं ये इसका ये क्या तुम्हें ऐसा लगता है माया कि ये इसका रियल नेम है? तो माया बोलती है नहीं, नहीं मुझे तो लगता है ये मिस्टर नाथ, ये जो नाथ इसने लगाया है, ये भी इसने नकली है, ये भी इसने जानबूझ के दूसरा लगाया हुआ है। और वो उसके नाम के आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देती है। फैक्ट नंबर 2, वो ये बताती है कि द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड और स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली, कि जहाँ पे वो रहता है मिस्टर नाथ, उस जगह का नाम होता है शंकर हाउस, और कि वहाँ पे जो और भी किराएदार होते हैं वो ये बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, अजीब है, और उनका कोई फ्रेंड भी नहीं है। फैक्ट नंबर 3, ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड ही इज मैनरलेस, बट ही डिड टॉक टू अस, माया एंड माया मदर से ही इज वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्टेड। तो वो ये बोलता है कि माया ही बोलती है कि वो किसी से बात भी नहीं करते हैं और उनमें बिल्कुल मैनर्स भी नहीं है। लेकिन जो निषाद होता है बोलता है कि रुको माया, कि ये तो हमसे अच्छे से बात करते हैं, तुमसे, मुझसे, हमारी मदर से, फिर ये हमसे तो अच्छे से बात करते इतनी पोलाइटली। तो माया बोलती है वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी मदर डॉक्टर है और इनका ट्रीटमेंट जो है, मेडिकल ट्रीटमेंट हमारी मम्मा से चल रहा है, इसी वजह से ये हमसे पोलाइटली बात करते हैं। फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर, निषाद नोटेड। वो ये बोलते हैं इससे घर में तो कोई लेटर भी नहीं आता है, इनको कोई देने लेटर। तो निषाद बोलता है हाँ ये बात तो है, वो अपनी गर्दन हिलाता है। फैक्ट नंबर 5, ही बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, आई कंटिन्यू। वो ये बोलती है कि ये तो पिछले साल काफ़ी सालों से अपने एक शंकर हाउस में ही रह रहे हैं, रूम नंबर 10 में। फैक्ट नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे। वही बोलती है कि ये तो हरदम रूम में ही बैठे रहते हैं, रूम से बाहर जाते ही नहीं हैं और ना ही कुछ काम करते हैं। फैक्ट नंबर 7, द किड इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप आर स्केयर्ड ऑफ हिम। वही बोलती है कि जो शंकर हाउस में बच्चे रहते हैं, बड़े रहते हैं, वो भी मिस्टर नाज से डरते हैं। फैक्ट नंबर 8, he has no visitor except for a spectacled fair fat ma'am who visit him on Sundays for lunch। वो ये बोलती है कि जो फैट मोटा सा आदमी संडे के दिन आता है, बस वो ही उनके घर पे आता है, उसके अलावा उनके घर पे कोई भी नहीं जाता। फैक्ट नंबर 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs, he doesn't care what he eat, pay his bill immediately and tips well। वो लिखती है कि जो उनके घर पे जो डिलीवरी बॉय रमेश है वो खाना लेके आता है, चाय लेके आता है, और वो उसको तुरंत ही पे भी कर देता है, वो कोई टिप्स भी देता है। When he nods, she talk about the listed fact that need to be asked on Mr. Nath, but on other hand, Nisha doesn't pay attention at all। तो ये सब बातें माया निषाद को बता रही होती है, तो बट निशान जो उसकी बातें होता है सुन तो रहा होता है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, कोई अटेंशन नहीं देता उसको। और वो क्या बोलता है माया को कि माया तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, कि हम ऐसे ही ना किसी पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं,
कि उसको क्रिमिनल हम घोषित नहीं कर सकते हैं ऐसी कुछ बातों से। और कि मुझे तो लगता है कि बेचारे का कोई फ्रेंड भी नहीं है, हम ना कुछ गलत सोच रहे हैं उनके बारे में। वो सिंपैथीज़ दिखाता है, सहानुभूति दिखाता है, कौन? निषाद दिखाता है मिस्टर नाथ के प्रति। व्हेन शी सेड द गेस्ट ऑफ मिस्टर नाथ इन हिज अकम्प्लिश, वो बोलती है माया कि मुझे तो लगता है उसके घर में जो गेस्ट आता है, जो एक आदमी आता है संडे के दिन, वो भी क्रिमिनल है, वो भी उसके साथ मिला हुआ है, उसका क्राइम पार्टनर है। तो निषाद बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हारा आइडिया बेकार लग रहा है, तुम्हारी बातें बेकार लग रही, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जो रमेश है वो भी तो उसके घर पे खाना देने जाता है, वो तो बोलता है कि वो मुझे टाइम पे पेमेंट दे देते हैं और मुझे टिप्स भी देते हैं, कि तुम कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सोच रही हो। निषाद इज़ वेरी एंगर फॉर कंस्टेंटली नैगिंग मिस्टर नाथ। ही डिडंट वांट मिस्टर नाथ टू फॉल विक्टिम टू द सर्कमस्टेंस दैट मेड हिज अ रिक्लूज। तो माया बोलती है, निषाद बोलता है कि मेरे को तो ऐसा लगता है कि मुझे उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, बेचारे के पास कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो माया बोलती है कि हाँ हाँ दोस्ती कर लो, बट एक बात याद रखना, अगर इन फ्यूचर कभी पुलिस उसे पकड़ने आ गई तो तुम भी उसके साथ फँसोगे। लेकिन जो वो होता है निषाद, वो उसको बोलता है कि नहीं, हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कुछ पॉइंट्स पे कि वो एक क्रिमिनल है, कि तुम्हारा आइडिया बेकार है, और वो उसको ये सब बोलकर गेट से बाहर चला जाता है। तो इसी के साथ ये स्टोरी हमारी यहाँ पर फिनिश होती है बेटा। आई होप सो आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।